क्या लिखा हुआ है ये? सूडो कॉन्फिडेंस। क्या? सूडो कॉन्फिडेंस। कभी गोली मिली है सर आपको? ऐसी कुछ गोली मिली हो आपको कि यार एक दिन में एक साल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले साल सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा मिला है कुछ गोली? हाँ ये तो है, बहुत मिली है, गोलियाँ तो बहुत मिली है। कुछ ऐसी ही गोली आप लोग भी अपने दिमाग में लेके चल रहे होंगे कि एक साल हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और दूसरी साल हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोग यही अपने दिमाग में चलाते रहते हैं कि मामला जैसा चल रहा है, एक साल में यार किसी का सिलेक्शन नहीं होता, दूसरे साल सिलेक्शन हो जाता है ना। तो यहाँ जो आज वर्ड लिखा हूँ ना, ये आज आपके बारे में सब कुछ संपूर्ण बातें करने जा रहा है। क्या कह रहा हूँ मैं? सीडो कॉन्फिडेंस मतलब एक बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप अपने मन में मान लीजिए नहीं सिलेक्शन 2 साल में होता है, नहीं सिलेक्शन इतने साल में होता है। पता है क्या होता है? आज ये छोटी सी 5 मिनट की वीडियो में हम लोग बताने जा रहे हैं कि आपने अपने दिमाग में पाल क्या रखा है, क्या गोली पाल रखी है, इसके बारे में थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से आपको आज रोहित सर बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, होता क्या है ना कि हम लोग एक साल तैयारी करते हैं, कुछ चीज़ें एक साल में हमारी नहीं तैयार हो पाती और नेक्स्ट ईयर हमारे दिमाग में ये गोली दोबारा घर करती है कि यार जो टॉपिक हमारे तैयार हैं, आओ उनको और पक्का किया जाए। हैं, उसको पक्का करते करते एक साल और निकल जाता है। ठीक, अगला साल आता है, फिर दिमाग में गोली चलती है, एक काम करते हैं, जो टॉपिक है ना उसके नंबर तो नहीं जाने चाहिए, आओ उसको और पक्का कर लें। करते 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 4 साल 5 साल बीत जाते हैं और जो टॉपिक आपको नहीं आता वो आपको नहीं आता, आपने पढ़ा ही नहीं कभी उसको। ठीक, ये है गोली इस नाम की। ध्यान रखिए, जो नहीं आता सबसे पहले उसको पढ़ा जाएगा, जो नहीं आता। ध्यान रखिए, किसी भी सब्जेक्ट में, मैं फिज़िक्स का टीचर हूँ यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं मैं सिर्फ फिज़िक्स के बारे में बात करूँगा। ठीक, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये काम कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको हमारे बीच रजत सर हैं, ये भी बताएंगे, कुछ इनके साथ भी आप बीती हुई होगी, कुछ इन्होंने भी देखे होंगे केसेस। तो रजत सर क्या कहना है? भाई, जो तैयारी का वक्त मिला हुआ फिर से लोग सोचते हैं जो आता वही पढ़ लें, और जब उस सब्जेक्ट की क्लास चलती है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, वह क्लास करने ही नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो टॉपिक उनका क्लियर नहीं है। तो होता क्या है, जो टॉपिक आज क्लियर नहीं हुआ, जिस टॉपिक की क्लास आपने आज छोड़ दी, तो मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ वो कभी भी क्लियर नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि मुझे रोटेशनल मोशन में कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं कभी रोटेशनल की क्लास में दोबारा झांकने नहीं गया। बच्चों, मुझे कभी ऑप्टिक्स समझ में नहीं आया, मैं कभी ऑप्टिक्स की क्लास में झांकने नहीं गया, और ना आज तक समझ में आता है। याद रखिएगा, जो टॉपिक आप छोड़ रहे हो बच्चों, आज के टाइम में आप कट ऑफ उठा के देख लो, अगर कुछ छोड़ते हो तो नीट की सीट को छोड़ना होता है। इतना जान लीजिए, रट लीजिए मेरी बात, कि अगर कोई टॉपिक आप छोड़ रहे हो तो इसका मतलब आप नीट की सीट छोड़ रहे हो। पहले के लोग ऐसा कहा करते थे कि सेलेक्टिव स्टडी करो, लेकिन आज आप खुद देख लो, 600 प्लस नंबर कट ऑफ जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई चीज़ छोड़ते हो तो क्या आप वह सीट नहीं छोड़ रहे हो दूसरों के लिए? तो याद रखिएगा, कोई भी क्लास अगर हो रही है, आपका उसमें मन नहीं लग रहा है, तो ज़बरदस्ती आपको मन लगाना पड़ेगा अगर आप इस नीट के कुएं में कूद गए हो। याद रखिएगा, और घूम के तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ मैंने फील की, और ये बात स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया है, और अक्टूबर के महीने में बच्चे स्टार्टिंग में क्लास ज्वाइन करेंगे, और वो लोग, वही बच्चे उसी टॉपिक को छोड़ना स्टार्ट करेंगे जो पिछले साल जिससे सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो उस टॉपिक को आज भी नहीं पढ़ेंगे सर, नहीं पढ़ेंगे, है ना, और अपना सिलेक्शन रोक देंगे। ये बात हमें फील हुई और हमने डिस्कस करी, और हमें लगा कि हमें आपको बताना चाहिए। तो सर ने कहा कि इसमें हम लोग ज़रूर आपसे कुछ बातें करेंगे। तो क्या आप सब में ये बात कभी फील किया है कि नहीं किया है? अगर आपने ये बात फील किया तो ज़रूर हमें बताइएगा। क्या आप उस टॉपिक को छोड़ देते हो जो आपको नहीं आता है? क्या आप ये चीज़ सही करते हो या गलत करते हो? आप सोचो, नीट के पॉइंट
पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो कि क्या जो आप छोड़ दिए हो उससे क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को भी छोड़ते हो। सुनो क्या करते हो आप, सबसे पहले क्या करते हो, क्लास छोड़ते हो, फिर क्या करते हो, उसके बारे में सोचना छोड़ देते हो, फिर उसका रिवीजन छोड़ देते हो, और अंत में नीट में जाकर उसका क्वेश्चन छोड़ के आते हो, बाद में अपनी नीट की सीट छोड़ के आते हो। सर बस मेरे पास यही बात कहने को थी। ये सीडो कॉन्फिडेंस हमको रहता हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सीडो कॉन्फिडेंस को दूर करिए। सिलेक्शन आपका तब होगा जब आप लोग सारे के सारे टॉपिक को कवर करना सीख जाएंगे, और जिस सब्जेक्ट से, जिस टॉपिक से, जिस चैप्टर से आपको डर लगता है उसको भी अपनी मुट्ठी में रख लेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब आपसे रोहित सर बात करेंगे। थैंक यू रजत सर एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो बच्चों यही सब था, ठीक है। जो टॉपिक अगर आपका वीक है आप उसको पहले तैयार करिए। जो टॉपिक आपको आता है वो तो आता ही है। अपने अंदर बेकार का कॉन्फिडेंस जगाने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अरे ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, हाँ आओ इसी को पढ़ते हैं, इसमें से क्वेश्चन लगाओगे, 50 क्वेश्चन लगाओगे, 45 लग जाएंगे, कॉन्फिडेंस जग जाएगा, अरे वाह हमारे क्वेश्चन भी लग रहे हैं। नहीं, पहले अपने आप को थोड़ा सा डिमोटिवेट करना भी ज़रूरी है। आप वो चैप्टर देखो जो आपको नहीं आता, क्वेश्चन लगाओ, नहीं निकलता उसको बोलते हैं तैयारी, कि आप नया कुछ सीख रहे हो। ठीक, तो थैंक यू। इस चीज़ को ज़रूर याद रखना, इस वर्ड को ज़रूर याद रखना, और जो बातें कही हैं उसको ज़रूर याद रखना। थैंक यू।